हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारा थर्ड शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इसका अलावा हमें क्या करना है, यहाँ ऑप्शन ए बी एंड सी दिया है, ए बी सी एंड डी। इसमें से कोई एक सेंटेंस हमारा राइट है, बाकी सभी सेंटेंस हमारे जो 3 ऑप्शन हैं वो हमारे रॉन्ग है। ठीक, तो इसमें फाइंड आउट करना है कौन सेंटेंस हमारा राइट। तो आइए देखते हैं शुरू से हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है। देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एज अ नेशन, मतलब एक राष्ट्र के रूप में, इंडिया इज अ यूनाइटेड कंट्री, भारत एक क्या है, संगठित देश है। एंड शैल ऑलवेज रिमेन, और हमेशा से ही रहेगा भी, सो मतलब इसी प्रकार से। ठीक, अब इसमें अगर एरर की बात करें, देखिए इस सेंटेंस जो हमारे ये सेंटेंसेस पूछे गए हैं, इन सभी सेंटेंसेस में आर्टिकल से रिलेटेड ही क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। ठीक, अब देखिए पहले आर्टिकल जहाँ जहाँ हैं पहले अंडरलाइन कर ले रहे हैं। देखिए जैसे आर्टिकल है नेशन, तो हमें पता है कि हम सबको ये बेसिक सी चीज़ पता है, किसी भी सेंटेंस का अगर किसी भी शब्द का पहला उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन अगर अ से अह के बीच में आता है तो वहाँ क्या लगाते हैं, एन, और अगर क से ज्ञा के बीच में आता है तो हम क्या लगाते हैं, वहाँ लगाते हैं हम ए। अब नेशन का साउंड कैसे आ रहा है, न से निकल के आ रहा है, और न के पहले तो ई ही लगाएंगे, तो यहाँ तो राइट है। फिर कह रहा है इंडिया इज़ अ यूनाइटेड कंट्री, तो यूनाइटेड कंट्री क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, कॉमन नाउन है, तो यूनाइटेड का साउंड क्या रहा है, या से निकल के या में यू की मात्रा लगाने से यू बनेगा, ये भी का से ज्ञा के बीच में आएगा, तो ये भी राइट है। फिर आएंगे एंड शैल ऑलवेज बी रिमेन, तो शैल क्या है, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब पहला सेंटेंस तो बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन अभी इसको राइट कहने से पहले पहले अदर को भी चेक कर ले रहे हैं। अब देखिए बी हमारा ऑप्शन कह रहा है एज नेशन, तो नेशन क्या है, एक सिंगुलर कॉमन नाउन है, और सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल ए या एन लगता है, तो यहाँ कोई आर्टिकल लगाया ही नहीं गया है, इसलिए यहीं पे हमारा सेंटेंस क्या हो जा रहा है, रॉन्ग हो जा रहा है। ठीक, तो आगे हमें बढ़ना ही नहीं, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ हमेशा ए या एन का यूज़ किया जाता है अगर वो काउंटेबल नाउन है तो नेशन काउंटेबल है, और नेशन क्या है, कॉमन नाउन है, सभी राष्ट्र को हम नेशन ही कहते हैं। ठीक, नेशन किसी पार्टिकुलर एक देश का नाम नहीं है। नेक्स्ट में देखेंगे तो कह रहा है एज द नेशन, तो एज द नेशन है, एक राष्ट्र के रूप में भारत एक यूनाइटेड कंट्री है, तो एक राष्ट्र, और एक का सेंस देने के लिए द का यूज़ नहीं करते बल्कि ए या एन का यूज़ करते हैं, तो द का भी यहाँ कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। ठीक, अब आगे देखेंगे तो एज अ नेशन यहाँ बिल्कुल सही चल रहा है। इज इंडिया इज यूनाइटेड का साउंड य से निकल के आ रहा है, और यहाँ एन लगाया गया है, एन तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा इसलिए रॉन्ग हो गया, आर्टिकल यहाँ साउंड के अकॉर्डिंग एन, यहाँ एक ज़रूरत थी, लगाया गया यूनाइटेड के पहले, इसलिए रॉन्ग हो गया। फिर नेशन के पहले द नेशन नहीं, एज के साथ ए या एन, ऐसे समझ लीजिए एज, अगर एज आ गया है तो एज के साथ द नहीं, जनरली एज के साथ ए या एन को ही हम प्रेफरेंस देते हैं। ठीक, तो एज है, और इसके बाद क्या आएगा, सिंगुलर कॉमन नाउन। अगर इसके बाद सिंगुलर कॉमन नाउन आएगा तो याद रखना है सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ और एज और सिंगुलर कॉमन नाउन के बीच में हम ए एन का यूज़ करते हैं, और यहाँ द लगाया गया था, इसलिए हमारा सी भी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर यहाँ देखेंगे बी में कोई आर्टिकल लगाया ही नहीं गया है, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए एन लगता है, तो बी में भी कोई आर्टिकल लगाया ही नहीं गया, इसलिए यहीं से सेंटेंस रॉन्ग हो जा रहा है। एक ही ऑप्शन है जो हमारा राइट चल रहा है, वो कौन है, ऑप्शन नंबर ए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे हम टिक कर देंगे, और यही हमारा राइट आंसर भी रहेगा।